रिलेशनशिप बिटवीन यूएस 10 ईयर जीसेक यील्ड एंड इक्विटी मार्केट। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो मैंने ट्विटर पे एक एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे एक राइटअप डाला है, बट थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने यहाँ पे करने वाला हूँ। सो यूएस 10 ईयर जीसेक यील्ड, जिसे हम बाहुबली कहते हैं, वो 2.95% तक ऊपर जा चुका है। कितना? 2.95%, मतलब ऑलमोस्ट 3% की लेवल्स ये यहां पे क्रॉस करने वाला है। अगर 3 से 6 महीने पहले यहां पे जब हम बात करते थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि शायद 2% का वो फिगर होगा विच वी नीड टू वॉच नाउ एट दैट टाइम, बट नाउ ये नंबर 3% तक जा चुका है कि 3% भी शायद ये यील्ड जल्द ही क्रॉस कर सकता है। 30 ईयर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड है उसमें तो ऑलरेडी 3% के लेवल्स यहां पे यूएस के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड्स ने क्रॉस कर दिया है। 10 ईयर भी शायद जल्द ही जा सकता है। अब इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है और क्यों इस यील्ड के मूवमेंट की वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होते हैं, ये रिलेशनशिप समझने की कोशिश यहां पे हम करेंगे। ये जो यील्ड है 10 ईयर जीसेक यील्ड, ड्यूरिंग द पैंडेमिक लो पॉइंट जो इस यील्ड ने टच किया था दैट वाज 0.33%। कितना? 0.33%। मतलब 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यूएस के, सो आपको साल का सिर्फ 0.33% इंटरेस्ट मिल रहा था। जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, इमीडिएट रिएक्शंस जो एक 1 पॉइंट लो वहां पे इस यील्ड ने लगाया था, बट जो सस्टेन हुई थी लेवल्स वो अराउंड 0.50% की थी ऑन दिस 10 ईयर जीसेक यील्ड। सो नाउ वी विल कंसिडर दिस 0.50% यील्ड, नॉट 0.33% जो लोएस्ट पॉइंट पे जाके टच करके फिर ऊपर आई थी। सो 0.5% पे हमने 10 ईयर जीसेक यील्ड देखी थी। अब ये यील्ड क्या होती है? मतलब कि भाई 100 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए तो आपको 0.5 मतलब 50 पैसे उस पर रिटर्न मिलेगा। अब आप बोलोगे यार ये कौन सा इतना अट्रैक्टिव है, मतलब ये क्यों देखना चाहिए हमने? अब ये इसलिए देखना चाहिए कि उस समय पे सबको इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि भाई कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अब इक्विटी मार्केट्स हो, गोल्ड या फिर बाकी के इमर्जिंग मार्केट्स हो, डेवलप वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट्स हो, तो यहाँ पे ये एसेट को कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव एसेट माना ही जाता है, कितना भी उसमें वैल्यू हो या ना हो, बिकॉज रियल टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वहाँ पे होती है इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में। और वही उसी के दौरान जब डिमांड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, सो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि भाई अगर आपके पास 100 रुपए है और 100 पेपर्स अवेलेबल है, 100 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल है, तो उसकी प्राइस 1 रुपी हो सकती है। बट आप समझिए कि आपके पास 100 रुपए की जगह 300-400 रुपए अवेलेबल है और 100 ही पेपर्स अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली उस सिक्योरिटीज की प्राइस बढ़ जाती है। सो अब ये तो है फिक्स इनकम सिक्योरिटी, तो यहां पे तो इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर डिमांड मतलब बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है ऐसे पेपर्स की, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट्स जो है वो वहां पे नीचे आ जाएंगे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो यील्ड 0.50% तक जा चुकी थी। सो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के बारे में हमने हमेशा बात की है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मतलब प्राइस, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब यहां पे पर शेयर को निकाल देते हैं, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स यील्ड। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो अगर 100 रुपए पे 100 का अगर ये नंबर है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर 0.5% की यील्ड थी तो 100 डिवाइडेड बाय 0.50, ये अगर नंबर हम कैलकुलेट करते हैं तो पी रेशियो जो 10 ईयर जीसेक यील्ड का आ रहा था, बाहुबली का जो आ रहा था कुछ समय पहले, यानी कि जो पैंडेमिक के बाद जो लेवल्स नीचे गए थे, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द नंबर वाज 200। मतलब यूएस की जो 10 ईयर जीसेक यील्ड है उसका पी रेशियो था 200 का। अब वहां पे कंपेयर टू दैट अगर इक्विटी मार्केट्स का जो पी रेशियो नजर आ रहा था, सो दैट वाज अराउंड 30 to 40 समथिंग लाइक दैट। सो वो मार्केट्स वहां पे ट्रेड कर रहे थे। सो अगर जब मार्केट्स गिरे थे, सो व्हाई इक्विटी हैज परफॉर्म्ड एट दैट टाइम, ये आपको समझना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सो 200 का पी रेशियो डेट का चल रहा था, विजाविज इक्विटी का पी रेशियो चल रहा था से सपोज 30 समथिंग लाइक दैट। सो लोगों को लग रहा था यार कि अर्निंग्स यील्ड जो अवेलेबल है इक्विटी इन्वेस्टिंग में 100 डिवाइडेड बाय 30 की अगर हम बात करते हैं तो 3.33% की यील्ड जो है वो हमें इक्विटी पे मिल रही थी, 3.33% की।
विजाविज डेट में मिल रहा था 0.50%, और इसीलिए जब ये यील्ड 0.50% तक नीचे गई थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इक्विटी एज एन एसेट क्लास का जो अट्रैक्टिवनेस था वो बहुत ज्यादा था कंपेयर टू डेट एज एन एसेट क्लास। अब ये जो सिचुएशन है एग्जैक्टली उल्टी होती हुई हमें नजर आ रही है। अभी अगर यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड की हम बात करते हैं, सपोज 3% पे है, हम ऐसा मान लेंगे। करंटली 2.95% है, जल्दी ये 3% भी टच कर सकती है। तो 100 डिवाइडेड बाय 3 अगर ये नंबर हम देखते हैं, करंटली द यूएस 10 ईयर जिसे यील्ड का जो पी रेशियो है दैट इज एट 33.33। तो उसको मैंने सिंपल इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, 100 डिवाइडेड बाय 3% इज इक्वल टू 33.33। अब यहां पे अट्रैक्टिवनेस क्यों ज्यादा नजर आ रहा है? आई अंडरस्टैंड कि रिसेंटली जो करेक्शंस हुए, मार्केट्स में भी करेक्शंस हुए, अर्निंग पर शेयर भी इक्विटीज के ऊपर गए हैं। जो डाउ जोन्स का एक साल पुराना जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो 30 का था, वो अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 पे आ चुका है। मैं जानबूझ के यूएस मार्केट्स के साथ इसको कंपेयर अभी कर रहा हूं, बिकॉज यूएस इक्विटीज इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जो इक्विटी एज एन एसेट क्लास वर्सेस डेट एज एन एसेट क्लास इसको देख रहे हैं, तो उसमें यूएस इक्विटीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली उसी का इंपैक्ट इवन इमर्जिंग मार्केट के इक्विटीज पे भी होता है। वंस डेट से पैसा निकलेगा, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पैसा निकलेगा, तो जब वो पैसा इक्विटी मार्केट्स में जाएगा उसका मेजॉरिटी ऑफ द एलोकेशन जाएगा यूएस इक्विटी की तरफ, एंड प्लस जो एग्रेसिव जो एलोकेशन होगा दैट विल कम टुवर्ड्स द इमर्जिंग मार्केट, जिसमें इंडिया एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसीलिए उस एंगल से समझिए। तो अभी डाउ जोन्स का पी रेशियो है 20। अब डाउ जोन्स के अगर करंट अर्निंग यील्ड में निकालता हूं तो 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5%। करंट जो यील्ड है डाउ जोन्स की दैट इज एट 5%। अभी आप बोलोगे कि यार जब 30 का पी रेशियो था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द अर्निंग यील्ड वाज 3.33% फॉर डाउ जोन्स एक साल पहले। अब ये 3.33% से 5% तक ऊपर जा चुकी है, यानी अराउंड 50% से फ्रॉम 3.33% टू 5%, यानी जो अर्निंग यील्ड में ग्रोथ हुई है दैट इज अराउंड 50%। बट अगर यही कंपैरिजन हम डेट एज एन एसेट क्लास के साथ करते हैं, सो फ्रॉम 0.50 की जो अर्निंग यील्ड थी वो 0.50 की अर्निंग यील्ड अब 3% तक ऊपर जा चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 500% की ग्रोथ वहां पे हुई है इन द अर्निंग्स यील्ड ऑफ डेट एज एन एसेट क्लास। तो डेफिनेटली अ ग्रोथ ऑफ 50% अर्निंग यील्ड विज़ाविज़ अ ग्रोथ ऑफ 500% अर्निंग्स यील्ड, तो आपको क्या लगता है फिर अट्रैक्टिवनेस अभी कहां पे ज्यादा नजर आ रहा है? एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एट ऑल फियर मॉन्गरिंग, अरे इक्विटी में तो बहुत प्रॉब्लम होगा। स्टॉक स्पेसिफिक देयर विल बी अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल की जो आप एलोकेशंस ले सकते हो, बट ब्रॉडर मार्केट पे जो आप लिक्विडिटी का एक सपोर्ट देख रहे थे, तो वो सपोर्ट कहीं ना कहीं अब डेट एज एन एसेट क्लास की तरफ जाता हुआ हमने देखा है। वो एक चीज हमने यहां पे याद रखनी है। अब आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, अभी तो फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक करना शुरू किया है, तो भाई मार्केट ना बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी डिस्काउंटिंग कर लेता है। तो अभी फेडरल रिजर्व के अगर आप पॉलिसी रेट्स देखोगे, सो दोज रेट्स आर बिटवीन 0.25% टू 0.5%, बट मार्केट ने ऑलरेडी सारी चीजें फैक्टर इन कर ली है। मार्केट को ये बोलना है कि भाई फेडरल रिजर्व जो है अराउंड 2 से 2.5% तक रेट हाइक कर सकता है आने वाले समय में। तो हो सकता है कि जब फेडरल रिजर्व अपने रेट हाइक की साइकिल शुरू करेगा, तो जरूरी नहीं है कि यहां से भी यील्ड और बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए। द डिस्काउंटिंग हैज ऑलरेडी बीन हैपेंड, ऐसा मुझे अभी यहां पे नजर आ रहा है। इसीलिए आज नहीं तो कल वो अट्रैक्टिवनेस जो है वो डेट एज एन एसेट क्लास से इक्विटी एज एन एसेट क्लास की तरफ शिफ्ट होगा, बट इट विल टेक इट्स स्वीट टाइम। रीजन बिकॉज इन्फ्लेशन जो है ये ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन अभी नजर नहीं आ रहा है। दिस इन्फ्लेशन इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर सम टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि डिकेड लॉन्ग काइंड ऑफ थिंग, बट अराउंड 2 से 4 क्वार्टर या 6 क्वार्टर तक ये इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हमें परेशान कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई टिल दैट टाइम द रेट हाइक्स विल कंटिन्यू। ये कोई एकदम से आके 2% से रेट हाइक नहीं करने वाले, कभी 0.25%, कभी 0.5%, कभी करेंगे
बढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा धीरे 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 नेक्स्ट 12 से 18 महीनों में ये सारा एक्शन यहां पे हो सकता है। सो इसीलिए करंट अट्रैक्टिवनेस डेट की तरफ ज्यादा है कंपेयर टू इक्विटी, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग अरे निकाल लीजिए और डाल दीजिए वहां पे। दिस ईयर FY23 इज गोइंग टू बी एन ईयर ऑफ एक्विजिशन, ये मुझे जेन्युइनली लगता है। जिस तरीके के रिटर्न्स हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में या फिर उसके भी पहले 6 महीने में देखे हैं, सो दोज वर द फेनोमिनल रिटर्न्स एंड दैट्स व्हाई रैशनैलिटी जो है वो वापस आनी चाहिए मार्केट में। एंड थोड़ा सा स्लगिशनेस अगर मार्केट में होगा, सो वी शुड वेलकम दैट पर्टिकुलर मूव ऑफ द मार्केट। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ट्विटर पे हमने अभी 1 लाख फॉलोअर्स का माइलस्टोन अचीव किया है एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% ऑन आवर कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। तो अगर आपको वो सब्सक्रिप्शन लेना है तो investornet.in को विजिट कीजिए और ट्विटर ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। इसके रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।